Hello, students. Welcome back to our political science class. So, today we are starting with chapter 1 Political Theory and Introduction. तो ये बेसिकली आपकी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है, दूसरी वाली पॉलिटिकल थ्योरी जिस बुक का नाम है, तो उसका हम चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के 2 चैप्टर्स के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और तो अब हम समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखो, सबसे पहले समझो कि पॉलिटिकल थ्योरी ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है। हम इसको पहले डिवाइड करते हैं। हम पहले समझेंगे पॉलिटिकल। जब आप वर्ड सुनते हो पॉलिटिकल तो आपके दिमाग में एक इमेज बन रही होगी। किस बारे में इमेज बन रही है? वो हो सकता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में इमेज बन रही है, कोई पावर पॉलिटिक्स के बारे में इमेज बन रही है, या लॉज, राइट्स, ड्यूटीज, सिटीजन्स, इन सब के बारे में इमेज बनती है जब हम पॉलिटिकल वर्ड सुनते हैं। और जब थ्योरी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि कुछ सिस्टम ऑफ आइडियाज है, ठीक है, कुछ थिंकिंग है जो कि कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ प्रिंसिपल्स को लेके रखी जाएगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी ओवरऑल क्या है कि ये बेसिकली स्टडी करता है कुछ आइडियाज़ को, कुछ वैल्यूज़ को, ठीक है, जैसे कि जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ठीक है, राइट्स। इन आइडियाज़ और इन प्रिंसिपल्स के बारे में, इन वैल्यूज़ के बारे में हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली एक फिलोसफिकल पार्ट होता है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आप फैक्चुअल से ज़्यादा ये समझते हो कि जस्टिस हमें क्यों मिलना चाहिए, एक सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ठीक है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते समय, जैसे कि क्या हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए कुछ भी बोल देने की, ठीक है, वो जो भी चाहते हैं, क्या उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है विदाउट एनी लिमिटेशंस। तो यहाँ से हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ एक लिमिटेशंस भी इंश्योर होती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन क्वेश्चन से डील करता है कि एक सोसाइटी में क्या वैल्यूज़ और क्या प्रिंसिपल्स लागू होने चाहिए विथ लिमिट्स, क्योंकि आपको ना ये समझो कि आपकी थिंकिंग को ब्रॉड करता है, कुछ आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने पे हमें मजबूर करता है। और इसमें पॉलिटिकल थ्योरी में ही बहुत सारे थिंकर्स ने भी अपने आइडियाज़ दिए हैं इन वैल्यूज़ को लेके, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह को लेके, ठीक है। मैं पॉलिटिकल थ्योरी को अभी स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ कि आपको समझ आ जाएगी है क्या ये चीज़, इस बुक में हमें पढ़ना क्या है। देखो, सपोज करो कि 2 स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर इक्वली टैलेंटेड, ठीक है, बट वन गेट्स सिलेक्टेड फॉर कॉम्पिटिशन जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ रिच फैमिली, ठीक है। हमारे सामने 2 स्टूडेंट्स हैं, एक जो है, दोनों ही टैलेंटेड हैं इक्वली, ठीक है, और उनमें से एक बच्चे को सिलेक्ट करा गया इस बेसिस पे क्योंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब आपने ये स्टोरी जो सुनी, आपके दिमाग में क्या इमेज बनी कि यार ये तो इनइक्वालिटी हुई, ठीक है, ये तो जस्टिस नहीं हुआ उस बच्चे के साथ, ठीक है, जब वो उसके पास भी इक्वली वो टैलेंटेड था तो उसको भी सिलेक्ट करना चाहिए था, ठीक है। ये किस बेसिस पे आपने सिलेक्ट कर लिया कि वो रिच फैमिली से है? तो जब हम ये सोच रहे हैं, हम ये स्टोरी सुनते हैं, ठीक है, हम कुछ ऐसे रियल लाइफ में एग्जाम्पल सुनते हैं, तो हमें समझ आता है कि अच्छा, आइडिया इक्वालिटी का स्टैब्लिश होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि यार ये फेयर था, नहीं ये तो अनफेयर हुआ उस बच्चे के साथ। यहाँ से हमें समझ आया कि एक आइडिया आ जाता है इक्वालिटी का, ठीक है, फेयरनेस का। तो हमें कैसे समझ आया? जब हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखे, जब हमने कुछ स्टोरीज को सुना, तो हमें समझ आया कि अच्छा, वो उस बच्चे के साथ फेयर नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स को देते हुए इन आइडियाज़ को समझाने का ट्राई करती है, ठीक है। और इसमें जो पॉलिटिकल थ्योरी में जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो भी इसी के थ्रू समझाना चाहते हैं कि क्या आइडियाज़ हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उन आइडियाज़ की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो समझ आया पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, टर्म का मतलब समझ आया। अब देखो आपकी बुक क्या कहना चाह रही है कि पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इट्स रूट इन द ट्विन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सेल्फ। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप समझो कि जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, वो आपका 2 रिस्पेक्ट में यूनिक होता है। मतलब कुछ उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को बाकी और स्पीशीज़ से अलग बनाती हैं, ठीक है, अलग खड़ा करती हैं। वो क्या है? पहला, दे पोजेस रीजन एंड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन थिंक, क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वी डू, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग जो है उसके पास ये एबिलिटीज़ होती हैं कि वो आपका चीज़ों को सोच समझ के एक्शंस लेता है। उसको पता रहता है कि अगर मैंने ये एक्शन लिया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है, क्योंकि वो रीज़न पोजेस करता है, उसके पास उसके एक्शंस जो वो कर रहा है उसके पास उसके रीज़न है, ठीक है। और कहीं न कहीं आप देखोगे जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली आपका इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो दूसरे लोगों को रोक भी सकते हैं कि नहीं, आपको ये एक्शन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग पोजेस रीज़न एंड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन।
सेकेंड पॉइंट ये क्या कह रहा है, दे हैव कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके पास ये एबिलिटी, ये कैपेसिटी होती है कि अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके वो अपने जो उनके इनर मोस्ट थॉट्स और डिजायर्स होते हैं वो उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है तीसरे पॉइंट में कि अनलाइक अदर स्पीशीज दे कैन एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट थॉट एंड डिजायर्स and they can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग के पास ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि वो कुछ लैंग्वेजेस का, सिंबल्स का यूज़ करके अपने आइडियाज़ को, अपने जो डिज़ायर्स हैं उनको वो एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, उसको पता है कि क्या चीज़ गुड है, क्या डिज़ायरेबल है, किस चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, उसको सब पता है ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, और इसी चीज़ की वजह से ये जो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, जो हम सब हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट टू एंड। ठीक है, हमें कैसी सोसाइटी चाहिए जिसमें हम जीना चाहते हैं। ठीक है, कैसी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, हम क्यों डिस्कस कर पाए ये क्वेश्चंस अपनी सोसाइटी के मेंबर्स के साथ, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है अपने आइडियाज़ को शेयर और एक्सप्रेस करने की। तो ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करते हैं हम कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, जस्ट प्रिंसिपल्स लागू करवाने हैं, नहीं लागू करवाने, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ठीक है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस होनी चाहिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस का डिस्कशन ही कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी की फाउंडेशंस को रखता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो रूट्स है वो ट्विन एस्पेक्ट्स में है ह्यूमन सेल्फ के, कि ह्यूमन सेल्फ की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो चीज़ों को जब वो आर्ग्यूमेंट रखता है तो अपना रीज़न देता है, उसके एक्शन के पीछे उसको पता रहता है कि क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। और यही चीज़ें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने पे हमें कैपेबल बनाती हैं वो क्वेश्चन, जैसे कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, हमें कैसी सोसाइटी चाहिए, हमारे क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। ठीक है, और क्या गलत है, क्या सही है, ये सब। तो और यही सब क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी की फाउंडेशन को रखते हैं। समझ आया पहले पॉइंट का मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी की रूट्स ह्यूमन सेल्फ में क्यों मिलती है। दूसरा, नेक्स्ट सेक्शन क्या कह रहा है, ये पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन बेसिक क्वेश्चंस। पॉलिटिकल थ्योरी में आज आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस को एग्जामिन करते हो, जैसे कि हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि एक सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मतलब कि क्या हमें डेमोक्रेसी के अंदर रहना है, क्या हमें मोनार्की के अंदर रहना है, या हमें डिक्टेटरशिप चाहिए, पावर कैसे शेयर होनी चाहिए, ये चीज़ हम समझते हैं हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज, जो कि क्वेश्चन अराइज होता है पॉलिटिकल थ्योरी में। दूसरा, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट। बेसिकली इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऐसा क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, क्या सोसाइटी गवर्नमेंट के बिना फंक्शन नहीं कर सकती है। तो जब हम पॉलिटिकल थ्योरी में आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेंगे कि क्यों यार बिना गवर्नमेंट के फंक्शन नहीं कर सकती क्या, और गवर्नमेंट ऐसा क्या रोल प्ले करती है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि डेमोक्रेसी बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, और कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे लिए बेस्ट होगी, एरिस्टोक्रेसी बेस्ट है, मोनार्की बेस्ट है, या डेमोक्रेसी बेस्ट है, या हमें कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता चलेंगे जब आप पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में आगे आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, देन, डज लॉ लिमिट आर फ्रीडम। तो इसका मतलब है कि क्या एक्चुअली में हमारी जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्ट करी जा रही है, क्या उसको उस पर लिमिटेशंस लगाना ज़रूरी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। व्हाट डज द स्टेट ओ इट्स सिटीजन्स, मतलब कि जैसे कि प्रोटेक्शन की बात है, जब जस्टिस, एजुकेशन, वेलफेयर की बात है, क्योंकि सिटीजन्स, क्या स्टेट अपने सिटीजन्स को ही प्रोवाइड करवा पा रहा है। ठीक है, तो लास्ट क्या है, व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन, मतलब कि रिस्पेक्ट करना, टॉलरेंस की एबिलिटी लाना अपने अंदर, कोऑपरेशन करना, ये एक एसेंशियल फीचर होते हैं पीसफुल सोसाइटी का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया कि पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन करती है बेसिक क्वेश्चंस, तो जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में, आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। ठीक है, इनको पकड़ के रखना। अभी मैं बता रही हूँ कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी जो ये चैप्टर है ना, फर्स्ट वाला, ये यही बता रहा है कि आपको आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में क्या समझना है, किस बारे में आपके आने वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये समझ आया। तो एक बार इस वाली स्लाइड का रिकैप लेते हैं कि हमने समझा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। पॉलिटिकल थ्योरी में हम स्टडी करते हैं कुछ वैल्यूज़, कुछ आइडियाज़ को, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, ठीक है, फ्रीडम, ये सब हम समझते हैं। ठीक है, और हमने क्या समझा कि पॉलिटिकल थ्योरी की जो रूट्स हैं वो
ह्यूमन बीइंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं अब तक उसमें मिलती हैं। ह्यूमन बीइंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा अपने एक्शंस के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रखता है, उसको पता रहता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। ठीक है, उसको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, किस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी सोसाइटी में आने चाहिए, एक सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो जब एक ह्यूमन बीइंग अपनी इन कैरेक्टरिस्टिक्स के को कैरी करते हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता है अपने मेंबर्स के साथ सोसाइटी के कि एक सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें चाहिए, ठीक है, क्या गुड है क्या बैड है। तो यही सब जो क्वेश्चंस हैं ये आगे चल के पॉलिटिकल थ्योरी की फाउंडेशंस को रखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी कुछ क्वेश्चन से डील करती है कि हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, किस हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं है, इन कुछ क्वेश्चंस के बारे में ये स्टडी करता है। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में इतना तो समझ आ गया आपको। अब देखते हैं कि नेक्स्ट ये पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्या बात कह रहा है। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में ये यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है वो समझो। पॉलिटिकल थ्योरी सिस्टमैटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। ये जो पहला पॉइंट है इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डेफिनेशंस रटनी है, ये हमें सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नहीं, ये सिस्टमैटिकली मतलब स्टेप बाय स्टेप मैनर में हमें कैपेबल बनाता है सोचने के कि क्यों कोई पर्टिकुलर वैल्यू जैसे कि इक्वालिटी फ्रीडम वगैरह ये हमारी पॉलिटिकल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमें लॉजिकली सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमारी पॉलिटिकल लाइफ को शेप करती हैं, और कहीं ना कहीं ये वैल्यूज़ जो हैं ये समझने में हमें हेल्प करती हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी सिस्टमैटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। सेकेंड पॉइंट, वैल्यूज जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। समझो कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो फोकस करता है कुछ कोर वैल्यूज पे जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज इट रियली मीन टू बी फ्री। ठीक है, अगर हम ऐसे क्वेश्चन समझते हैं कि फ्री होने का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, कि कोई भी लिमिटेशंस ना हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो हमारे पे। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यूज को एनालाइज करने में हेल्प करता है पॉलिटिकल थ्योरी। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मतलब कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये जो फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, अभी आप देखोगे इन पे पूरा पूरा एक एक चैप्टर डेडिकेट कर रखा है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में। हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका फ्रीडम है आई थिंक। तो क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक्सप्लेन करता है जो मीनिंग है इन वैल्यूज़ की जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, और साथ में क्या सिग्निफिकेंस है। मतलब ऐसा नहीं है वो बता देगा कि आपको फ्रीडम का मतलब क्या होता है, वो ये भी बताएगा कि किस टाइप की फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, किस टाइप का जस्टिस जो है सोसाइटी को चाहिए, क्या इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस चाहिए। इन सब का मीनिंग के साथ साथ सिग्निफिकेंस भी बताएगा कि ज़रूरत क्यों है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो और कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमें समझ आएंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें मदद करता है कुछ वैल्यूज़ को समझने में। सेकंड पॉइंट से क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इट क्लैरिफाइज एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट by focusing on some major political thinkers of past and present। So जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं पास्ट से लेके प्रेजेंट तक जो रहे हैं उन्होंने इन आइडियाज़ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस को कैसे डिफाइन करा है, क्या वो इस आइडियाज़ पे सोचते हैं, उनकी एनालिसिस को हमारे सामने प्रेजेंट करती है पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि गांधी जी जो है वो जस्टिस के बारे में क्या सोचते हैं, कार्ल मार्क्स जो है वो इक्वालिटी के बारे में क्या बात करते हैं। तो ये सब कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो एग्जामिन्स द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट in institutions that we participate in everyday life, that is school, shops और गवर्नमेंट ऑफिसेस। फोर्थ पॉइंट है वो ये कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी थ्योरी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फिलोसफिकल पार्ट को बस ऐसे रीड कर लिया और आपको समझा देगी ये कोई भी प्रिंसिपल्स हैं। नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी कहीं ना कहीं हमारी जो रियल लाइफ में जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको एग्जामिन करने में मदद करता है। जैसे कि आप का जो स्कूल है या फिर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो या कोई शॉप्स हैं आपकी। ठीक है, तो क्या आप वहाँ पे देखोगे कि हर किसी को इक्वली ट्रीट करा जा रहा है। ठीक है, क्या वहाँ पे हर कोई जो है वो फ्रीली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो ये हमें एनालाइज करने में मदद करेगा कि आप अपने आसपास देखो, हमें बेसिकली हमारी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर करवाएगा पॉलिटिकल थ्योरी जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी।
to train citizens to think rationally about political questions and assess the political events of our टाइम। लास्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है, वो जो है अपने सिटीजन्स को रैशनली सोचने पे मजबूर करे कि जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है, ये अपने सिटीजन्स को कैपेबल बनाता है पॉलिटिकल थ्योरी जो है कि वो क्वेश्चंस पूछें, ओपिनियंस बनाएँ, ठीक है? वो समझें कि उनके कंट्री में या अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है? क्या सबको फ्रीडम मिलती है? क्या उनकी कंट्री में जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इंश्योर है, वैसे हर कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच इंश्योर करा जा रहा है? ठीक है? चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, ओपिनियन बनाना या प्रोटेस्ट या फिर कोई नया लॉ आया है, इन सब के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डील करता है। तो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमारी एबिलिटी को बिल्डअप करता है कि हम एनालाइज़ कर सकें कि क्या पॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं हो रहे हैं और हम एक इन्फॉर्म और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनें। ठीक है? तो अगर हम इस स्लाइड का कंक्लूजन लें तो पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा टूल है जो कि हमें समझाएगा, हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी बिल्डअप करेगा क्वेश्चन करने की और अपने पॉलिटिकल वर्ल्ड को इम्प्रूव करने की, ठीक है? वो आइडियाज़ के थ्रू भी समझाएगा और इन प्रैक्टिकल लाइफ क्या रियल एग्जांपल्स हैं उसके थ्रू भी हमें समझ आएगा कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस ये कैसे काम करते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल थ्योरी का ये पॉइंट समझ आए? देखो कि हमें इस चैप्टर में क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। टॉपिक्स इन दिस चैप्टर: फर्स्ट, व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है। सेकंड, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या स्टडी करेंगे। थर्ड, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। और फोर्थ, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। तो हमें ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये आपके बुक में सब हेडिंग्स की तरह दिए हुए हैं। हम इसे वन बाय वन लेक्चर में देखेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, हमें पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ना है। पॉलिटिकल थ्योरी एक्चुअली प्रैक्टिस में हम देखेंगे कि उसके जो एक्चुअल हम वैल्यूज़ हमने समझी वो कैसे अप्लाई होती हैं, हमारी सराउंडिंग्स में हम देखेंगे और उसके बाद व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है? तो ये आपका टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ से हम पहला टॉपिक देखेंगे, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, ठीक है?